भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने कल यह फैसला ले लिया कि वो उत्तर प्रदेश के रायबरेली लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र से सांसद बने रहेंगे। एक छोटे से प्रेस कॉन्फ्रेंस में पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, महासचिव प्रियंका गांधी वारा और सांसद राहुल गांधी की मौजूदगी में यह ऐलान किया गया और इससे पहले कांग्रेस संसदीय दल अध्यक्ष सोनिया गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे, महासचिव के.सी. वेणुगोपाल, प्रियंका और राहुल ने एक बैठक भी की। इस बैठक के बाद ही यह ऐलान किया गया कि राहुल के वायनाड संसदीय क्षेत्र खाली करने पर उनकी बहन प्रियंका अब वहां से चुनाव लड़ेंगी। साल 2019 में आधिकारिक तौर पर राजनीति में पदार्पण करने के बाद ये प्रियंका का पहला चुनाव होगा। इन सबके बीच यहां ये जानना बहुत ही महत्वपूर्ण है कि साल 2019 के लोकसभा चुनाव में अमी हारने और वायनाड जीतने वाले राहुल गांधी ने इस बार दक्षिण ना जाकर उत्तर प्रदेश का रास्ता क्यों चुना, उत्तर का रास्ता क्यों चुना? तो लोकसभा चुनाव 2024 में उत्तर प्रदेश में कांग्रेस को 6 सीटें मिली हैं, जिसमें अमेठी और रायबरेली भी शामिल है और इसके अलावा कांग्रेस ने सहारनपुर, सीतापुर, इलाहाबाद और बाराबंकी लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र पर जीत दर्ज की। इस चुनाव में कांग्रेस ने इंडिया अलायंस के झंडे तले समाजवादी पार्टी के साथ मिलकर चुनाव लड़ा और कांग्रेस की सहयोगी दल सपा को 30 सीटें मिली। साल 2027 में ये फैसला मैंने जा रहा है। रायबरेली चुनने के बाद उन्होंने एक इंटरव्यू में ये भी कहा कि यूपी में मिली सफलता का जिक्र करते हुए कि उत्तर प्रदेश का जो नतीजा आया उससे देश की राजनीति बदली है। पहले जो नफरत की राजनीति हो रही थी उसका जवाब यूपी की जनता ने दे दिया है। बीजेपी का अयोध्या में हारना एक सीधा मैसेज है कि जो नफरत उन्होंने फैलाई उसका जवाब यूपी और देश की जनता ने दिया है। राहुल ने आगे कहा कि अब लड़ाई यूपी में होगी, चुनाव आ रहे हैं यूपी में, यानी कि 2027 की ओर उन्होंने इशारा किया। उन्होंने कहा कि हमारा गठबंधन बहुत मजबूत है, हमें लगता है कि यूपी में हमारा बहुत अच्छा प्रदर्शन होगा। इससे पहले साल 2017 में भी सपा और कांग्रेस ने 7 चुनाव लड़ा था और 114 सीटों पर चुनाव लड़ने वाली पार्टी को सिर्फ 7 सीटों पर संतोष करना पड़ा था। साल 2022 के विधानसभा चुनाव में तो हाल और भी बुरा हुआ, पार्टी सिर्फ 2 सीटें जीत पाई थी, जबकि खुद महासचिव प्रियंका गांधी ने उत्तर प्रदेश की कमान संभाली थी। हाल में संपन्न हुए चुनाव से उत्साहित कांग्रेस के संदर्भ में अब यह माना जा रहा है कि वो साल 2027 के विधानसभा चुनाव में पूरे दमखम के साथ उतरेगी। आंकड़ों पर अगर नजर डालें तो साल 2022 में सिर्फ 2 विधानसभा सीट जीतने वाली कांग्रेस 2024 के चुनाव के लिहाज से 40 सीटों पर आगे है। ऐसे में कांग्रेस की कोशिश है कि वह अगले 2.5 साल के अंदर पार्टी का संगठन और मजबूत करें यूपी में और इस संख्या को आगामी विधानसभा चुनाव में और बढ़ा सके। 2019 के लोकसभा चुनाव के नजरिए से देखें तो कांग्रेस सिर्फ 9 विधानसभा सीटों पर आगे थी और यूपी में कांग्रेस की ओर से राहुल गांधी की मौजूदगी सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव के साथ अलायंस को और मजबूती देगी। इसके अलावा कांग्रेस अपने सांगठनिक आधार पर ज्यादा सीटों की मांग भी कर सकती है। कांग्रेस की योजना होगी कि वो जनता के बीच ज्यादा से ज्यादा पहुंचकर उन वोटों में सेंधमारी करें जिनको लेकर भारतीय जनता पार्टी और बहुजन समाज पार्टी आश्वस्त है। कांग्रेस की यह भी कोशिश होगी कि वह बसपा और बीजेपी के वोट बैंक को अपने अलायंस की ओर ला सके ताकि वह सपा के साथ राज्य में सरकार बनाने का अपना 7 साल का पुराना सपना 2027 में साकार कर सके। इस लोकसभा चुनाव में विधानसभा वार अगर हम देखते हैं तो बीजेपी का जनाधार खिसक कर सिर्फ 162 सीटों तक रह गया है, वहीं सपा 183 पर आगे है और यूपी कांग्रेस को उम्मीद है कि सपा के सहयोग और अपने शीर्ष नेतृत्व की सीधी निगाह में रहते हुए वो यूपी में अपनी खोई हुई सियासी हैसियत 2027 के चुनाव में हासिल करेगी। आप ये चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। बाकी की खबरों के लिए देखते रहिए खबरवाला 24 न्यूज़।